यह छोटा स्तनपाई डिडेल्फोडन नामक एक स्कैवेंजर है। ये एक धानी है और परित्यक्त डायनासोर घोंसलों पर छापा मारने में माहिर है। आज शाम को उसकी किस्मत चमक सकती है। दुर्भाग्य से घोंसले की गंध खतरे के प्रति उसकी इंद्रियों को अंधा कर देती है। यह क्रिटेशियस काल का अंत है और महाद्वीप अपना आधुनिक रूप धारण कर रहे हैं। लेकिन इस पृथ्वी की क्रस्ट की निरंतर गति के कारण दुनिया भर में ज्वालामुखी गतिविधि में भी वृद्धि हुई है। सदियों से चले आ रहे बड़े पैमाने पर विस्फोट हुए हैं। अपशिष्टों ने भूदृश्यों को नष्ट कर दिया और वातावरण को जहरीली गैसों और मलबे से भर दिया। इस उजाड़ दुनिया पर 160 मिलियन वर्षों की तरह आज भी डायनासोरों का शासन है, लेकिन वे अपने शासनकाल के अंत के करीब है। पृथ्वी पर जीवन घुट-घुट कर मर रहा है। फिर भी पिछले 2 मिलियन वर्षों में डायनासोर का सबसे कुख्यात शिकारी सामने आया है। टायरानोसरस 5 टन 13 मीटर लंबा मांसाहारी विशेष रूप से अन्य विशाल डायनासोरों को मारने के लिए विकसित हुआ। यह एक नर है और भोजन की गंध उसे इस ज्वालामुखी के तल तक खींच लाती है। बंजर लावा प्रवाह के बीच अभी भी हरियाली के द्वीप मौजूद है। गर्म और नम के कारण क्रिटेशियस काल के उत्तरार्ध की जलवायु में वनस्पति रूपांतरित हो गई है। कॉनिफर्स के बजाय चौड़ी पत्ती वाले पेड़ जंगल की छत्रछाया को भर देते हैं। पौधों के बीच इस शांत क्रांति को चलाने का कारण फूलों का उल्लेखनीय विकास है। उनका रहस्य कीड़ों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध में छिपा है। यह अब इतना करीब है कि कुछ फूलों का परागण केवल कीड़ों द्वारा ही किया जा सकता है और कुछ कीड़े जैसे तितली केवल फूलों को ही खा सकते हैं। और इन नए पौधों के बीच पक्षी पनप रहे हैं और उनकी आवाजें अब हमेशा मौजूद रहने वाले कोरस का रूप ले लेती है। लाखों वर्षों के विकास ने विभिन्न प्रकार के डायनासोरों के बीच घनिष्ठ संबंध भी बनाए हैं। विशेष रूप से शिकारी और शिकार के बीच नाजुक संतुलन। एक डायनासोर जो रक्षा में माहिर है वह असाधारण एंकिलोसॉरस है। वे टायरानोसरस जैसे विशाल शिकारियों के हमले का भी सामना करने के लिए विकसित हुए हैं। 60 टन के एंकिलोसॉरस इतने भारी कवच वाले होते हैं कि उनकी पलकें भी सख्त हो जाती हैं। और यदि यह पर्याप्त नहीं था तो उनकी पूंछ के अंत में एक दुर्जेय क्लब है। लेकिन दुख की बात है कि इन शानदार प्राणियों के पास भी उन प्राकृतिक शक्तियों के खिलाफ कोई बचाव नहीं है जो उनकी दुनिया का दम घोंट रही है। इस तरह के सींग वाले शाकाहारी जानवरों के झुंड बहुत आम हैं और कई शिकारियों को आकर्षित करते हैं।
ये रटिंग का मौसम है और प्रदर्शित करने के लिए नर अपनी शिखाओं में खून बहाते हैं, जिससे ज्वलंत पैटर्न बनते हैं। ये डिस्प्ले शारीरिक संपर्क से बचने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 1 मीटर लंबे सींगों से लड़ने पर आसानी से गंभीर चोटें लग सकती हैं। सबसे अच्छा और सबसे चमकीला डिस्प्ले क्रेस्ट आमतौर पर तर्कों को निपटाने के लिए आवश्यक होता है। कभी-कभी दिखावा पर्याप्त नहीं होता और पुरुष क्रूर बल का सहारा लेते हैं। यह एक बहुत सारी लड़ाई थी। वह फिर कभी संभोग के अधिकार के लिए चुनौती नहीं देगा। एक नर टायरानोसोरस ने एक युवा ट्राइसेराटॉप्स को नीचे गिरा दिया है, लेकिन यह सिर्फ उसकी भूख मिटाने के लिए नहीं है। यह एक उपहार है। मादा टायरानोसोरस नर की तुलना में बड़ी और अधिक आक्रामक होती है और उसे देखते ही उस पर हमला करने से रोकने के लिए उसे भोजन देकर उसकी खातिरदारी करनी है। मादा आती है। वह सावधान है। नर दूरी बनाए रखता है। बाद में उस शाम वे सहवास करते हैं। यह कई युग्मों में से पहला है, क्योंकि नर मादा के पास रहता है जबकि वह ग्रहणशील होती है, किसी भी अन्य नर को देखने के लिए तैयार होती है जो सामने आ सकता है। लावा प्रवाह पर अनाट्टा टाइटन का एक समूह हरियाली के द्वीपों के बीच घूमता है। ये जानवर हेड्रोसौर परिवार के सदस्य है, जो कि क्रेटेशियस के अंत में डायनासोरों का सबसे आम समूह है। लेकिन उनकी प्रजाति राख के जंगल में नहीं, बल्कि हरे भरे तराई के दलदलों में पनपने के लिए विकसित हुई है। ये छोटे अवसरवादी ही एकमात्र ऐसे जानवर हैं जो फल फूल रहे हैं। जल्द ही स्तनधारियों की उम्र बढ़ जाएगी और वे बड़े आकार के हो जाएंगे। लेकिन 10 किलो वजन के यह लगभग उतना ही बड़ा है जितना क्रिटेशियस स्तनधारियों का होता है। कई महीने बीत चुके हैं और मादा टायरानोसोरस ने जंगल में छिपा हुआ एक नया घोंसला बना लिया है। मां अंडे के सेने के पूरे 2 महीने तक निगरानी रखती है। वह न तो अपना जगह छोड़ेगी और न ही खाना खाएगी। वह जानती है कि उसका घोंसला इस तरह के सफाई कर्मियों ड्रोमियोसौर के लिए एक आकर्षण है। सप्ताह बीत जाते हैं और शानदार ज्वालामुखीय सूर्यास्त के ऊपर और भी अधिक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा के स्पष्ट चेतावनी संकेत दिखाई देते हैं कि बौछारें टूटते तारे पृथ्वी के साथ टकराव की राह पर एक विशाल धूमकेतु के आने की सूचना देते हैं।
बहुत नीचे डायनासोर बेखबर है। तट से सरकते हुए एक शानदार टेरोसॉर क्वेटज़लकोटलस भोजन की तलाश में है। यह अब एक दुर्लभ दृश्य है। पिछले 20 मिलियन वर्षों से ये उड़ने वाले सरीसृप कम हो रहे हैं। अब ये 13 मीटर के दिग्गज ही बचे हैं और यह एक खतरनाक जगह है। झील में 1 टन वजनी मगरमच्छ रहते हैं और कोई भी नाजुक ग्लाइडर को आसानी से अपनी मौत तक खींच सकता है। विलुप्त होने की ओर प्रेरित भविष्य का आकाश उन बर्ड्स का है जो पहले से ही उसके चारों ओर पनप रहे हैं। मां टायरानोसॉरस ने अपना उपवास तोड़ दिया है और वह प्रतिशोध लेकर वापस आ गई है। पास की झाड़ियों में उसकी भूख का कारण छिपा है। 12 के समूह से बचे एकमात्र 3 टायरानोसॉरस चूजे इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वे हत्या की बात सुनते हैं, वे भोजन के लिए पुकारने लगते हैं। केवल 4 सप्ताह पुराने और 1 मीटर से कम ऊंचे चूजों के बीच प्रतिस्पर्धा तीव्र होती है और एक को पहले ही अन्य 2 द्वारा चुन लिया जाता है। वे कम से कम अगले 2 महीने तक अपनी मां के संरक्षण में रहेंगे। इसके तुरंत बाद वह उन्हें त्याग देगी या इससे भी बदतर उन्हें भोजन के रूप में देखेगी। लेकिन उनकी किस्मत का फैसला अब होगा। क्रिटेशियस के अन्य सभी विशाल डायनासोरों के साथ 3000 विशाल धूमकेतु पृथ्वी से टकराए। इसकी प्रभाव से प्रकाश मौन में फीका पड़ जाता है। फिर सदमे की लहर आती है। धूमकेतु ने 10 अरब हिरोशिमा बमों की ताकत के साथ मेक्सिको की खाड़ी पर हमला किया। विनाशकारी जलवायु परिवर्तन के कारण 65% जीवन समाप्त हो गया। पृथ्वी को पुनः स्वस्थ होने में लाखों वर्ष लग गए और जब ऐसा हुआ तो विशाल डायनासोर कभी न लौटने के लिए चले गए। उनके स्थान पर अन्य शक्तिशाली और सुंदर जीव उभरे हैं। और अब हम जानते हैं कि डायनासोरों का एक छोटा समूह विलुप्त होने के खतरे से बच गया और वे आज हमारे चारों ओर है। पक्षी।